हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, अभी अभी एक्चुअली हो रही है गुड आफ्टरनून। सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज गए, आज दोपहर हो गई है। आज मैंने व्लॉग बहुत लेट शुरू किया है एंड तनिष्का सो रही है। स्कूल से आते ही मैंने आज तनिष्का को सुला दिया, खाना खिलाया, देन सुला दिया, तो वो सो रही है अभी। पहले मैं उसे नहीं सुला, पहले शुरू में जब वो स्कूल जाना शुरू किया था उसने, तो मैं उसे स्कूल से आते ही खिलाकर सुला दिया करती थी। वो नहीं सोना चाहती थी, मैं ज़बरदस्ती उसे सुलाती थी कि जल्दी उठती है, स्कूल जाती है, थक जाती है, तो सुला देती हूँ। फिर जब वो नहीं सोना चाहती थी तो मैंने उसे सुलाना बंद कर दिया। फिर सुलाना बंद कर दिया तो वापस से अब वो पता नहीं क्या होने लगा है, वो थक जाती है, आके कहती है मम्मा मुझे नींद आ रहा है, सुला दो। तो अब मैं उसे सुला देती हूँ, वो सो जाती है। आज हुआ क्या, आज हमारे घर में हमारा इन्वर्टर जल गया, तो अभी लाइट नहीं है, तो गर्मी से परेशान है मैं और लड्डू। है ना लड्डू, गर्मी लग रहा है ना लड्डू को? पसीना आ रहा है ना? एक्चुअली मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ लाइट बहुत जाती है, बहुत मतलब कि हाँ दिन में आधे एक घंटे चली जाती है, बीच बीच में 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए इस तरह। और जो मेट्रो लाइन होता है उधर लाइट कम जाती है, वहाँ लाइट जाती ही नहीं है एक्चुअली, और हमारे एरिया में थोड़ा ज़्यादा जाती है, तो इसलिए हमने इन्वर्टर रखा है। और आज इन्वर्टर जल गया, पता नहीं कैसे। मैंने जैसे लाइट गया था, मैंने जैसे इन्वर्टर ऑन किया, पक करके आवाज़ हुआ एंड वो फ्यूज़। काफ़ी जगह शॉर्ट सर्किट भी हो गया हमारे घर में, शायद वो वोल्टेज नहीं ले सका या पता नहीं क्या हुआ। तो बनने दिया है हमने, वो कल तक बन जाए शायद। तब तक लाइट अगर जाएगी तो गर्मी में रहना है, लाइक अभी लाइट नहीं है तो हम लोग गर्मी में हैं। तो सफाई कंटिन्यू है घर की, तो सफाई के साथ मैंने आज घर के सारे कर्टन्स भी धो दिए। ये सारे कर्टन्स धुल गए, सूख गए। अब बस मैं रख दूँगी, दूसरे कर्टन्स लगाऊंगी। धूप अच्छी निकल रही थी तो मैंने सोचा धो के रख देते हो, क्या पता फिर से कब बारिश शुरू हो जाए। और एक चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी जो मैं करती हूँ और आज करने भी जा रही हूँ। जैसे कि हम लोग घर में बेडशीट्स लगाते हैं आजकल, ये सब जो बेडिंग्स होते हैं ये सब इतने मोटे होते हैं, मतलब 6 इंच या 4 इंच के होते हैं। वो बेडशीट्स तो बड़े साइज़ में आते हैं, लेकिन जब हम टक करते हैं तो वो अच्छी तरह टक नहीं होते, हल्के हल्के होते हैं। फिर बच्चे जैसे कूदते हैं, नाचते हैं, या हम ही बैठते हैं तो वो वापस निकल जाते हैं। जब भी हम टक करेंगे वो अच्छे, एक बार तो टक हो जाते हैं, मतलब स्लाइटली ही टक हो पाते हैं, ज़्यादा उसमें मार्जिन नहीं होता है। आप कितना भी किंग साइज़ ले लो, क्योंकि आजकल ये बेड्स इतने मोटे मोटे आने लगे हैं। पहले तो पतले रहते थे तो आराम से लग जाते थे, अब इतने मोटे मोटे होते हैं, चारों साइड से होते हैं। तो कोई भी आपके पास बेडशीट है वो छोटी पड़ेगी ही। एकदम एक्स्ट्रा किंग साइज़ अगर है तो वो ठीक आएगा आपको, अगर नहीं है तो वो छोटी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो उसमें, आपको बताती हूँ। सीट है, ये भी किंग साइज़ है, लेकिन जब लगाओ तो टक होती है, लेकिन वो बैठने उठने में वो निकल के खुल जाती है, चादर बाहर आ जाती है, वो बहुत ख़राब लगती है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई भी पुरानी बेडशीट है, ये ध्यान रखिएगा कि वो कॉटन हो। जैसे माइक्रोफाइबर भी होता है, वो बहुत माइक्रोफाइबर आप तो समझ गए होंगे, वो मतलब कि सिल्की टाइप होती है, जो अच्छे से बेड पे रहती नहीं है। तो आपको कॉटन लेना है, पुरानी कोई भी आपके बेडशीट है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, कॉटन है तो वो आप ले लो। ये जैसे आपकी बेडशीट है, इसे आप बड़ा करवा लो। कैसे आप करवा सकते हो, जैसे 2 कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं बेड में, तो आप इस कॉर्नर उस कॉर्नर में लगभग 6 इंचेस या 10 इंचेस 8 इंचेस, आपको जितना भी छोटा पड़ रहा है आप उसमें इसको कटवा कर उसमें ऐड करवा लो किसी भी टेलर से। तो क्या होगा, आपकी बेड बड़ी हो जाएगी। और ये जो दूसरा बेडशीट जो आप इसमें लगवा रहे हो, वो तो ऑब्वियसली जब आप टक करोगे अंदर चली जाएगी, दिखेगी नहीं। और आप 2 साइड लगाओगे, सिर्फ इस साइड या उस साइड लगवाओगे तो इस साइड शायद आपको छोटी पड़ सकती है, इसलिए आप क्या करो, ये दोनों साइड लगवाओ। आप समझ रहे हो ना, ये दोनों साइड आप लगवाओगे। तो जैसे कि ये मेरा कॉर्नर साइड है बेड का, तो मैं ये दोनों साइड वो दब जाएगा, तो मान लीजिए कभी उठ भी रहा है हल्का सा तो वो दिखेगा नहीं। या जो भी है, आप अगर 2 साइड लगवा रहे हो तो वैसे भी टग होना है, वो आपको नहीं दिखेगा, तो वो बेटर रहता है। तो एक ट्रिक है, अभी तो मैं एज ए टेलर को दिखा दी, जब ये बन जाएगा तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी कि वो कैसा होता है, किस तरह बनता है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। ये काफ़ी सारी बेडशीट्स पड़ी है जो मैं लगाती हूँ तो वो उठ जाती है लगाने के बाद। तो ये आज मैं टेलर को देने वाली हूँ, वो ठीक करवाऊँगी, इसे बड़ा करवा लूँगी, तो जब भी मैं अगर बेडशीट लगा रही हूँ तो वो दिखेगा नहीं। तो एक ट्रिक है जो आप भी अपना सकते हो घर पे। अगर आपके पास बेडशीट्स, अच्छे बेडशीट्स पड़े, आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो कोई भी पुराना बेडशीट है आपके पास पड़ा है तो वो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ये मेरी बेडशीट अच्छी थी, लेकिन मेरी बेटी तनिष्का मैडम ने क्या किया,
पेन घुसा घुसा के इसे फाड़ दिया। तो ये बेडशीट तो मेरी कॉटन की अच्छी बेडशीट थी, तो मैं आज इसे ही दूंगी, यही कटवा कर मैं साइड में ऐड करवा दूंगी। तो इससे दोनों ही बेडशीट मेरे काम आ जाएगी। जो यूज़ में नहीं आ रहा था बेडशीट वो तो यूज़ में आ ही जाएगा, प्लस ये जो बेडशीट फट गया था, अच्छा खासा बेडशीट था। तनिष्का ने मतलब मेरे मोस्टली बेडशीट्स में या तो पेन से ड्राइंग बना दिया है सारे बेडशीट, दीवार को तो छोड़ो, दीवार को तो किया ही है, साथ में बेडशीट्स पे भी वो ड्राइंग बनाती रहती है कलर से एंड पेन से। तो मैं आज ये दूंगी टेलर को, ठीक करवाऊँगी। बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसा लगता है। ये आप भी आराम से करवा सकते हो, कोई भी टेलर आराम से कर देगा, ज़्यादा चार्ज भी नहीं करता है। तो मुझे टेलर ने कहा 50 रुपीज़ में वो दोनों साइड अच्छे से ऐड करके दे देगा। तो मैं आज करवाने देती हूँ और वो 1-2 दिन में मुझे वापस कर देगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसा लगता है। तो इसी तरह मेरे घर की भी साफ़ सफाई चल रही है। जो भी पेंडिंग वर्क है मैं खोज रही हूँ, छोटे मोटे कुछ भी ठीक कराना है या कुछ भी काम आ जाए। जैसे आज कर्टन्स मैंने धुलवा दिए, न्यू कर्टन्स अब लगा दूँगी। पहले घर की सारी डस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद में कर्टन्स लगाऊंगी। फिर ये बेडशीट का काम था। फिर मैंने जो भी ड्रेसेस उस दिन निकाले थे ऑल्टरेशन के लिए, सारे दर्जी ने एक दिन में करके सारे दे दिए। काफ़ी अच्छा दर्जी मुझे मिल गया, तो चलिए अच्छा है। बहुत दिन से मैं टेलर हंट पे थी कि कोई अच्छा मिल जाए, तो मुझे मिल गया है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी कुछ कराना होगा तो आराम से कर देगा। तो वही कहते हैं कुछ खोजने निकलो, शिद्दत से निकलो तो वो मिल जाता है, वो हो जाता है। तो बस एक मेरा ये छोटा सा काम था, माइनर वर्क था, हर किसी के घर में होता है, मेरे पास नहीं था। इतने साल से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेरा एक काम ये हो गया। तो आज का मेरा ये सिंपल सा खाना है, तड़का एंड फ्राइड राइस। हम लोग बस अभी खाना खाएंगे, फिर बच्चों को सुलाकर सो जाएंगे। तनिष्का को मैंने सुला दिया है, बस लड्डू को सुलाना है, बस लड्डू को सुलाएंगे फिर हम लोग भी सो जाएंगे। जल्दी खाएंगे, जल्दी सोएंगे, रात काफ़ी हो गई है। हाँ, तो आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।